तो हम पहले सीखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस वेयर substance is converted to other form which is different in properties from its original substance। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। जैसे कि समझ लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है H2, और अगर हमने इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर दिया जैसे कि O2, तो हमें मिलेगा वाटर। वाटर H2O। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसीय स्टेट में है, और जो वाटर मिलता है वो है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस, आप जिसको हमने पहले लिया था। और जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, वो है वाटर, वो है लिक्विड स्टेट में। और अगर हमने इसके प्रॉपर्टीज को देखा तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर के प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। तो यही तो डेफिनेशन बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस वेयर द सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म व्हिच डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, न्यू सब्सटेंस है H2O। यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है हमें चैप्टर? क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते ही हैं। थोड़े एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसमें से पहला है कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। हम सबको ये एग्जाम्पल पता है, हम सब ने देखा है। हम जब मिल्क समर सीजन में ओपन रखते हैं तो वो स्पॉइल होता है, मतलब वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही तो होती है। दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन अप्लायंसेस। आयरन अप्लायंसेस मतलब ऐसी चीजें जो आयरन से बनी है, जैसे कि पोल हो, आयरन का पोल, कार के पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स, एंड सो मेनी। बहुत सारी चीजें हैं जो आयरन से बनी रहती है, लोहे से बनी रहती है। अगर उनके ऊपर से ऊपर का पेंट चला जाता है तो थोड़े दिनों के बाद उसको रस्ट पकड़ता है, जंग पकड़ता है। वो जंग मतलब क्या? वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, उसका ऑक्साइड में कन्वर्शन होता है। तीसरा एग्जाम्पल है कन्वर्शन ऑफ ग्रेप्स टू अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है। हम ग्रेप्स से अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें भी तो केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। इन तीनों को छोड़ के और एक दो एग्जाम्पल है जो वेरी वेरी कॉमन है, जैसे कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। क्या है डाइजेशन? उसको बोलते हैं पाचन। जैसे ही हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में जाके डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और वो क्या है? वही तो केमिकल रिएक्शन ही है। इस डाइजेशन को हम एक 10th के ही लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से रिएक्शंस होते हैं। फिर आएगा कॉमन एग्जाम्पल, वो है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, हम बोलते हैं ना एक्सेलिंग इनहेलिंग। क्या है वो? एक्सेल इनहेलिंग मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सेलिंग मतलब हम CO2 को बाहर भेजते हैं। ये कैसे होता है? ये भी होता है केमिकल प्रोसेस यही थ्रू। तो इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये चैप्टर सीखना, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? उसके लिए भी थोड़े मेथड्स हैं जो हमें स्टडी करना है। उसमें से पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें से अगर कोई भी चीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले से, वो है चेंज इन स्टेट। और इसके लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, समझो मैंने लिया है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। और ये जो अमोनिया है ये है गैसीय स्टेट में, और उसको मैंने रिएक्ट कर दिया HCl से। क्या है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो भी ले लिया हमने गैसीय स्टेट में। जब हम अमोनिया गैसीय स्टेट में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय स्टेट में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट, जो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लेकिन ये हमें कौन से स्टेट में मिल रहा है? हमें मिल रहा है सॉलिड स्टेट में। तो एक बार स्टेट देख लो, हमारे रिएक्टेंट थे गैसीय स्टेट में और हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है सॉलिड स्टेट में। हो गया कि नहीं स्टेट चेंज, गैसियस टू सॉलिड।
अगर ऐसे हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा कौन सा है, चेंज इन कलर। तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। वो है हमारा ये वाला, जो कि आयरन, Fe कौन से स्टेट में रहता है, लोहा, वो है सॉलिड स्टेट में। राइट डाउन सॉलिड स्टेट। उसको रिएक्ट करो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। और ये कौन से स्टेट में होता है, ये होता है एक्वियस स्टेट में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज एक्वियस स्टेट। हमारे पास 3 स्टेट है जो कि हमने 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। कौन से, सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसियस। इन तीनों को छोड़ के और एक स्टेट होता है, उसको बोलते हैं एक्वियस। जब हम कौन सा ही भी सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट में तैयार करते हैं, पानी में, वो कि जिसको बोलते हैं H2O, पानी में तैयार करते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं एक्वियस। और वही हमने यहाँ पे किया है, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट को ले लिया, पानी में डाल दिया, हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब आयन सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट एक्वियस स्टेट रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो है ब्लू, ब्लू कलर। और जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है FeSO4, आयरन सल्फेट, एंड और एक मिलेगा वो है हमारा कॉपर। यहाँ पे आयरन सल्फेट जो तैयार हो रहा है उसका कलर है पेल ग्रीन इन कलर। पेल ग्रीन कलर मतलब लाइट ग्रीन इन कलर। तो आप देख सकते हो ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में तो ब्लू था, प्रोडक्ट में तो ग्रीन है, हो गया चेंज इन कलर। तो ये हो गया एग्जाम्पल कलर इन सेट। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, और वो एग्जाम्पल है, हम जिंक ग्रैन्यूल्स को ले लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है HCl। इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा एक सॉल्ट ZnCl2, और तैयार हो जाएगा एक गैस, वो है हाइड्रोजन गैस। ये एरो दिखाता है कि ये है गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हो गया हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन। ये भी तो एक रिएक्शन है, गैस को तो हम देख नहीं सकते। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको हम डिटेल में बाद में एक टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट हो गया चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए भी एग्जांपल देखेंगे। नाउ CaO को ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमनली उसको बोलते हैं क्विक लाइम। और अगर हमने इसको पानी में डाल दिया, दैट इज H2O, तो हमें मिलता है स्लेक्ट लाइम, और उसको बोलते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जिस किसी अपैरेटस में आप वो रिएक्शन कर रहे हैं, अगर इस बीकर को आप टच करके देखोगे तो बहुत गर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। गर्म हो रहा है मतलब क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसे कोई भी अगर चीजें होती है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ये सब रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक में पढ़ेंगे।